चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि भाई मैं यहाँ पे जो अलग अलग पार्ट है उनको मैं एक साथ रख रहा हूँ, ठीक है। लेयर मेंटेन किए हम लोगों ने यहाँ पे, तो देन हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे सब चीज़ों को एक साथ लेके चलें, ठीक है। वैसे टेक्निकली देखा है तो अगर हम लोग एक मॉडल को एक बार में ले गए सब्सटेंस में तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन ऐसा कि आप मल्टी ऑब्जेक्ट भी लेके जा सकते हो, लेकिन आपको उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो अभी ये गेमिंग वाला फंडा, ये प्रोडक्शन वाला फंडा हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, तो हम लोग प्रोडक्शन वाले को भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करके एक थोड़ी सी पोजीशन दे देता हूँ, एक एक करके काम करेंगे ताकि हमारी चीज़ें फुलफिल हो सके यहाँ पे। जैसे लीव्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑरेंज लीव्स से गए, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट कर दिया W। यहाँ देखो यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट एंड वर्ल्ड एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। पे टॉप पे जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे कैसा मिलने वाला है, ये ऐसा है। तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, ठीक है। पर्सपेक्टिव में क्या ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ओके। फिर आपके पास जो है 3 जो लिप्स है उसको भी मैं उठा के यहाँ साइड में कर लूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस रखना जिससे हम चीज़ों को मैनेज कर सकें यहाँ पे, ठीक है। फिर ग्रासेस पे गए, ग्रासेस का पार्ट आपके यहाँ पे डिस्टेंस में अभी होता है क्या है कि जब मैं इसको लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी स्पेसिंग अगर आप मैनेज करोगे तो वेल एंड गुड। मैं इस सेंटर पे ला के, जैसे मेरे पास ग्रिड है ना, पे टॉप पे गए, फोकस कर दिया यहाँ पे, देन कंट्रोल एंड स्पेस बार मैक्सिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे। देन इसको मैं यहाँ पे सेंटर पे लेके यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, एक दूसरे का इम्पैक्ट किसी पे ना पड़े तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे देखो मैंने दूसरा ग्रास लिया है, ठीक है। राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, दैन इसको भी मैं इधर या इधर से मैं स्पेसिंग दे सकता हूँ यहाँ पे। तो अभी एक पार्ट में बस यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो चीज़ों को रखा वो सब साइड बाई साइड मैंने रख लिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूवी लेआउट है, आप यूवी लेआउट में देखो सबको सेलेक्ट करो तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखो अभी ये जो फेसेस है, यूवी सेलेक्ट करो, यूवी टू कंट्रोल प्रेस करो, राइट क्लिक टू सेल, ये पार्ट दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि भाई ये ओवरलैप हो रहा है। तो इस यूवीज के अंदर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसा अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं भाई इतने सब ऑब्जेक्ट को हम लोग एक साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मस्त पूरा पार्ट है यहाँ पे, तो ये पूरा पार्ट हमने यहाँ पे सेट कर लिया। दूसरी चीज़ें, जब हम लोग माया से सब्सटेंस में जा रहे हैं तो माया से सब्सटेंस में जाने के लिए सबसे पहला पार्ट क्या है कि आप इसमें मटेरियल्स ज़्यादा मत लो। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेस बार, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टेटस लाइन, ठीक है। ये होता है हाइपरसेट, हमारे यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। मैं फाइल को सेव कर लूँगा एज ए बैकअप, ठीक है। फाइल सेव एज, जो मैंने यहाँ पे काम करना था वो मैंने यहाँ पे मैनेज कर लिया कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे गए, सिंपल सा पार्ट मैं इन्वायरमेंट पे था और एलिप्स वाला पार्ट था वहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस को मैंने कर दिया कॉपी, देन यहाँ से मैं गया कंट्रोल V, देन एंटर। यहाँ से जो यूवीज वाला पार्ट था मैं यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। सेव, डन। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर ध्यान देना ओवरलैपिंग कहीं पे नहीं हो, मेक श्योर ओवरलैपिंग और ग्रिड से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बेकिंग में आपको अपने आप बता देगा। बाई चांस अगर आपसे यहाँ पे छूट गया तो आप वो आपको एक्सप्लेन कर देगा भाई यहाँ पे आपने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबों को मैं लेके जाता हूँ सब्सटेंस में। तो मैंने सबसे पहले तो प्लेसमेंट ठीक कर लिया। ये प्लेसमेंट अरेंज करने का एक मोटिव है, एक ही जगह पे अगर मैं रखता हूँ तो उसमें क्या होगा कि जब मैं बेक करूँगा तो उसमें एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप आ जाएगा, लाइट शेडो वो सब पड़ने लगेगा, जिससे उसका चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करूँ कि हमें अगर टेक्निकल देखा तो एक एक करके ही करना चाहिए, लेकिन हम लोग एक साथ करके देखते हैं इसमें चीज़ों को कैसे मैनेज करें, ठीक है। ऐसे प्लेसमेंट करके बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। दूसरा पार्ट हाइपर शेड है, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सब पे मटेरियल डाल रखा है तो इतने मेरे पास मटेरियल सब में अलग जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, राइट क्लिक, पहले तो खाली जगह जाओ, राइट क्लिक एंड सेलेक्ट ऑल, असाइन दिस वन, ठीक है। और आपने यहाँ पे एडिट में अगर डिलीट अनयूज नोट्स, डिलीट अनयूज नोट्स दिख रहा है यहाँ पे, मैंने अभी किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी ये डिलीट नहीं हुआ है। तो चाहो तो मैं यहाँ पे मैनुअल भी डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बाई डिफ़ॉल्ट एक लंबर रहना चाहिए बस, ये बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास तीनों होते हैं, ठीक है। इसका आप एक लंबर यूज़ करोगे जिसकी वजह से वहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे फाइल को, आप जाके यहाँ पे क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट। जैसे कि मैं बताया कि हम लोग जब सब्सटेंस में जाते हैं तो हमें FBX लेके जाना पड़ता है ना, एक्सपोर्ट सिलेक्शन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने एक फोल्डर मेंटेन कर लेना है, फोल्डर चाहो फोल्डर मेंटेन कर लो, यहाँ पे चाहो तो आपको क्योंकि एक फोल्डर मेंटेन करके रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे माया टू
सब्सटेंस मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर, ठीक है। देन आप ऐसे करके मैनेज कर लोगे आप यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दिस वन लेव्स मैंने कर दिया एंड देन लेव्स एंड क्लास जो भी आप नाम देना चाहो मैंने यहाँ पे ये दे रखा है, एक्सपोर्ट सिलेक्शन हो गया। तो बेसिक चीज़ हमने यहाँ पे सेट कर ली। मेरे पास यहाँ पे FBX में आ गया, मेरे पास हाई पॉली कुछ नहीं है, हम लोग लो ही पॉली पे काम करने वाले हैं। तो सब्सटेंस में गए यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नहीं हर एक में हाई की नीड हो, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या काम करने वाले, हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं एड्रेस को मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को देखना चाहूँ, जैसे मैंने पहले बताया कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए 512 भी आप ले सकते हो, ठीक है। जितनी डिटेल में जाओगे उतना, जैसे मान लो कि मैं सब्सटेंस से जब भी अनरियल में जाता हूँ तो मुझे 3 मैप निकालने पड़ते हैं। 3 मैप के अंदर आपका काम हो जाता है, एक मैप के अंदर आपके पास 2 मैप और आते हैं। अगर लगे कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैंने कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स डाल रखा है चैनल पे, क्रॉस चेक करना, चैनल पे आके देखना सब्सटेंस टू अनरियल, तो उसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बता रखा है, ठीक है। बस इसमें कई चीज़ें हैं तो मैं इसमें 1 के यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अनरैप हमें करने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर मैं अनरैप करके लाऊँ तो मुझे यहाँ पे ऑटो अनरैप की नीड नहीं है। ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके, ठीक है। ये पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया यहाँ पे, ठीक है। बेसिक पार्ट आपको बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। टेक्सचर सेट में गए, टेक्सचर सेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बेक मैश मैप्स क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। आईडी वाला मैंने कोई काम नहीं किया। आईडी में जब होता है जब 2 मेरे पास मॉडल हो, एक में मैं कलर दूँ, जैसे हम लोग लाइटिंग के अंदर करते हैं ना RGB पास, वैसे हम लोग आईडी देते हैं, अलग अलग मटेरियल देते हैं। जैसे मैंने मटेरियल डिलीट किया पे, अगर मुझे अलग अलग उसमें काम करना है तो मैं अलग अलग मटेरियल देके भी काम कर सकता हूँ, तो मेरे आईडी के लिए भी काम करता है। तो कई ऑप्शंस हैं, ये भी मैंने चैनल पे सब्सटेंस बेसिक ट्यूटोरियल के अंदर मैंने डाल रखा है, तो आप देखोगे तो उसमें भी क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका थिकनेस की नीड नहीं है, इससे मेरा काम चल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल गए, यहाँ पे सिंपल 512 1 के एनफ, ठीक है। हमारे पास पता है कि हमारे पास गिन के 11 से 13 मॉडल हमारे पास हैं, है ना। तो ज़्यादा 13 मॉडल में ज़्यादा हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आने वाली, उनसे हमारा पूरा इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो लिमिटेड हैं, 10 12 15 हैं तो ठीक है, ज़्यादा हैं तो फिर आपको सोच के काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ऐसा है जैसे कंपनी में गेमिंग में आप जा रहे हो, वहाँ पे आपसे अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लीव्स इन सबको आपको जो टेक्सचर साइज होना चाहिए 512 होना चाहिए, तो आपको 512 ही लेना है। आपको फिर ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें जाके अलग से मैनेज करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे आप लोग यूज़ नहीं करते, कई स्टूडियो में 128 भी यूज़ करते हैं छोटी चीज़ों के लिए। जैसे आपके पास क्या होता है, टाइलेबल टेक्सचर है, टाइलेबल टेक्सचर के अंदर आप 128 भी करोगे ना, छोटा सा आपका स्क्वायर, जैसे मैंने चैनल पे मैंने टेक्सचर की प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखोगे उसमें मैंने 128 और 256 512 और 1K के भी टेक्सचर मैंने यूज़ किया है। जैसे टाइलेबल होता है तो हम लोग छोटा सा पार्ट बना देते हैं, जैसे चेकर्स टाइप से है, तो एक चेकर्स को मैं टाइलिंग बढ़ा दूँगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो मुझे सब 512 1K करने की नीड नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हमें समझना पड़ता है। तो ये साइजेस मैटर करता है अगर आप गेमिंग में जा रहे हो तो। प्रोडक्शन के अंदर लाइक छोटे टेक्सचर यूज़ ज़्यादातर नहीं किए जाते हैं, ठीक है। गेमिंग के अंदर ये सारे यूज़ हो रहे थे, तो प्रोडक्शन में अगर आप देखो तो 128 256 512 बहुत ही हार्डली आप सुन रहे होगे, लेकिन गेमिंग के अंदर ये कॉमन है। 1K मतलब अगर आपका कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो 1K होगा, मतलब 1K वो पैसों की तरह वसूल करते हैं कि भाई 1K मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट है, 2K मतलब करेक्ट है तो 2K, बहुत ज़्यादा है तो 4K, ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि अभी सब में 2K चला गया 4K चला, ऐसे अभी रिसेंटली कहीं इन्वायरमेंट अभी आप लोगों से मैंने बनवाया था, कई लोगों ने क्या किया सीधे 4K डाल दिया। अभी इन्वायरमेंट के रेंडर में पता चल रहा है अरे बाप रे रेंडर ही नहीं हो रहा है, फाइल हैवी हो रही है, अनरियल क्रैश हो रहा है। अभी आप सोचो कि अनरियल क्रैश क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उसको सही चीज़ नहीं दे पा रहे हो जिसकी जितनी नीड हो। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय को सैलरी अगर जो मिल रही है 15,000 या 20,000 सैलरी मिल रही है, ठीक है, फ्रेशर की, आप उसे स्टार्टिंग में 1 लाख रुपये दे दो तो कदर करेगा? नहीं करेगा। 1 लाख रुपये मिल रहा है, इसलिए हर एक एक लेवल वाइज चीज़ों को प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी जो नीड हो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज किया जाता है। तो वैसी नीड है कि भाई हमारे पास जो ऑब्जेक्ट छोटे हैं, अभी जैसे मैंने अगर इनके अलग अलग लेआउट बनाए होते हैं, जैसे ये इसके अलग लेआउट होता तो मैं 512 या 256 यूज़ कर रहा था। अभी मेरे एक लेआउट में इतनी चीज़ें हैं, मैंने काफ़ी चीज़ को मैंने कवर अप किया है, तो इसमें चीज़ों को मैं ऐड ऑन करके मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो 512 या 1K मैक्सिमम, 2K 4K में नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इन्वायरमेंट तुम लोगों से मैंने बनाया था, सब ने 4K डाल दिया था। 4K डालने के बाद क्या हुआ था, टेक्सचर साइज बहुत बढ़ गया है, ठीक है, आप बढ़ा रहे हो, उसमें कम से कम 20-50 ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, ठीक है। 20-50 ऑब्जेक्ट के साथ आप चीज़ों को क्या मैनेज करो,
अगर एक ऑब्जेक्ट के 3 मैप निकल रहे हैं, 50 ऑब्जेक्ट के 150 मैप हैं, 150 मैप में तो हैवी होना ही है ना, कम ज़्यादा छोटा बड़ा हो तो बैलेंस कर सकते हैं। दूर वाली चीज़ों में जैसे एलओडी यूज़ करते हैं, एलओडी को यूज़ नहीं करा होता है। अभी क्या है, अनरियल आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ठीक है, आप लोग चले, अनरियल पढ़ने में आपको चीज़ों को बताना पड़ता है कि लेवल ऑफ डिटेल जो पास में है उसका डिटेल होना चाहिए, जो दूर में जाएगा उसका डिटेल कम होना चाहिए, तो सेटिंग करनी पड़ती है, तब जाके आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप लोगों के लिए जरूरी है। अब जो पास में उसका 1 के अगर ये चीज़ है, दूर में जाएगा तो 512 256 में यूज़ कर रहे होते हैं, इवन बेसिक शेप ही नज़र आ रहा होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमें चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, तो इसलिए समझना है। ठीक है, अप्लाई डिफ्यूजन, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हाई पॉली मॉडल नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, यूज़ लो पॉली मैश एज अ हाई पॉली। ठीक है, एंटीलाइजिंग 4 से काम चल जाएगा, जब लगे आपको क्वालिटी है, ठीक है, तो आप सेक्शन पे भी जाओगे। ठीक है, नेमिंग का कोई हम लोगों ने भी रोल प्ले नहीं किया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बाकी चीज़ की नीड नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बेक सिलेक्टिव टेक्सचर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेक सिलेक्टिव टेक्सचर ये मैंने सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या, रिटर्न टू पेंटिंग मोड। अब यहाँ पर गया, देखो इसमें एक बेनिफिट क्या मिल रहा होता है, जैसे अगर आप देखोगे, मैं यूजुअली कहता हूँ रेंडर इंजन बहुत से होते हैं, तो रेंडर इंजन कैसा है, जैसे माया के अंदर था, माया के अंदर आपका रेंडर इंजन क्या है, माया डिफ़ॉल्ट रेंडर, आर्नोल्ड, ठीक है, आर्नोल्ड भी प्लगइन है, वीडी में आओ तो वीडी भी प्लगइन है। आप जब सब्सटेंस में आ रहे हो तो सब्सटेंस में आपका रेंडर इंजन कौन सा होता है, आईरे, ये सब रेंडर इंजन है। जैसे आप बाहर देखोगे यूक्यूएस में मैक्सवेल भी यूज़ करते हैं, वो भी लाइक रेंडर इंजन है। अब जैसे कीशॉट भी एक रेंडर इंजन है, बहुत से आपके रेंडर इंजन मिलेंगे जिसको आप मैनेज करो। पहले मेंटल ले भी था, ठीक है, तो अभी डे बाई डे आपके पास अलग अलग रेंडर इंजन आ रहे हैं। जैसे अब IPR पे हम लोग काम करते हैं, अब ये क्या, ये जैसा होता है ना रियल टाइम रेंडर, है ना, तो ये रियल टाइम रेंडर है। ओके, अभी देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ रेफरेंस है, रेफरेंस को थोड़ा सा फॉलो करते हैं। भाई मुझे अगर यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे आपको फिर से याद दिला देता हूँ, हम लोग कर रहे हैं स्टाइलाइज्ड। स्टाइलाइज के अंदर क्या काम करना होता है, ज़्यादातर आपको पेंट करना पड़ेगा, कलर डालना पड़ेगा। तो स्टाइलाइज के अंदर आप कभी भी कोई भी टेक्सचर उठा के यूज़ नहीं कर रहे होते हो, या बना के आप फिर यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ, यहाँ पे लेआउटिंग मैंने दिखाया, ये देखो, अभी इस लेआउट के अकॉर्डिंग मैं अगर सपोज एक एक मॉडल को अलग से करता तो मैं कितना टाइम जाता, एक ही में काम हो गया, एक ही मैप निकल जाएगा। मैं इसमें इतने स्पेस पे मैं इसको भी यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे छोटे छोटे फ्लावर हैं, उसको मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग ऐसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे काम करना था, यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, सबसे पहला काम बेसिक्स आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है, सिंपल लेयर। ठीक है, लेयर पे गए, मुझे यहाँ पे चीज़ में क्या ऐड ऑन करना है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी कलर पिक करना है, आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, सिंपल ऐड फिल लेयर। ठीक है, फिल लेयर कर दिया, फिल लेयर पे गए, यहाँ से मैं देखता हूँ अब इसके अंदर मुझे बेसिक क्या है। जैसे हम लोग फोटोशॉप में जाके क्या करते हैं, एक लेयर डालते हैं, है ना, एक लेयर ऐड ऑन करते हैं, उसमें कलर फिल करते हैं, ऑल बैक स्पेस, है ना, कंट्रोल बैक स्पेस, फोरग्राउंड बैकग्राउंड, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे कलर देना होता है। मैं जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ फोटोशॉप से, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए यहाँ पे। अभी जो यहाँ पे हम लोग टेक्सचर कर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या, भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, तो पहला काम कलर पिक करना आना चाहिए। ठीक है, अपने मन से कलर नहीं मुझे ग्रीन लेना है, तो ये वाला ग्रीन, ये वाला ग्रीन, कौन सा वाला ग्रीन नहीं पता है। ठीक है, तो कलर कोड आपको पता होना चाहिए कितना पिक कर रहे हो। दूसरी चीज़, कई बार कलर बहुत अच्छे से पिक नहीं हो रहा होता है। जैसे आप देखो अभी क्या है, जो ये रेंडर दिखा रहा है, इस रेंडर में क्या है, लाइटिंग के साथ रेंडर दिखाया हुआ है, तो उसमें लाइट का एक्सपोजर भी आ रहा है। फिर लाइट अगर आपने यूज़ किया है तो येलो कलर ऐड ऑन हो रहा होगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये येलोइश आपको पार्ट है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल वही प्रॉपर कलर नहीं आ रहा होगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे करके देखता हूँ, फिर इसमें देखो यहाँ पे, यहाँ देखो मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर मैं चीज़ों का मैं मैनेज करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बेसिक शेप के साथ मुझे यहाँ पे अगर कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया दिस वन, ठीक है, ये क्लिक कर देता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कलर के वेरिएशन है यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लोग हैंड पेंट टेक्सचर करते हैं, ठीक है, तो बस बहुत बेसिक सी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। पहला पार्ट कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो डार्क कलर होना चाहिए। अगर आप डिजिटल पेंटिंग में भी जा रहे हो, डार्क कलर होना चाहिए, लाइट कलर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग टिन टोन शेड यूज़ करते हैं ना, वैसी चीज़ें, जो कि यहाँ पे डार्क कलर दिख रहा है, ये डार्क कलर है, यहाँ लाइट कलर है। ठीक है, तो मुझे इस टाइप से चीज़ों को मैनेज भी करना पड़ेगा।
कि मैं डार्क और लाइट के साथ मैनेज करूँ। देन बीच में डेप्थ है, डेप्थ हमारा ऑटोमेटिक आ रहा है। लेकिन जब मैं सब्सटेंस यूज़ करूँगा तो मुझे इसके अंदर बेसिक्स के अंदर कई चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से मैं पिक कर रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं देखो दोनों, अभी जैसे मैंने ये क्लिक किया, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं मेरा कलर मैच नहीं हो रहा है या मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो बेसिक्स कलर यहाँ पे लेके मैं काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा लिटिल बिट मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, थोड़ा डार्क हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और बाकी चीज़ को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे अगर देखो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे ये थोड़ा डार्क में जा रहा है, ये लाइट में जा रहा है, बीच वाला पार्ट ऐसे जा रहा है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं एक बार डिस्कस करते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जैसे मेरे पास यहाँ पे लेयर है, एक लेयर मैंने फिल कर दिया, इस लेयर की नीड नहीं, मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे दूसरा पार्ट, यहाँ पे मैं एक और लेयर ले सकता हूँ, ठीक है, एक और लेयर लिया, इस लेयर के साथ मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट क्लिक हेयर, यहाँ से मैंने लाइट कलर पिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है, लाइट एंड डार्क कलर दिख रहा है आपके पास। यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे मिलता है ब्लैक मास्क, यहाँ पे गए। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड पेंट, ठीक है, पेंट कर दिया। तो पेंट में मैं यहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, जस्ट सपोज यहाँ पे मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो यहाँ पे जस्ट भी ब्रैकेट से मैं साइज़ को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अगर मेरे पे एक पे है तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है, यहाँ पे आ रही है यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना है, जैसा फोटोशॉप था वैसा ही है आपको, तो फिर मैं दिखाता हूँ। फ्लो पे गए, साइज़ है, साइज़ को मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसिंग है, इनमें देखो पहले किस किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ऊपर से ये पार्ट अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ मैं यहाँ पे लेके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो पेंटिंग आपको आने चाहिए, ठीक है, यहाँ से मैंने मैनेज किया, ये पार्ट दिख रहा है। अभी अगर यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी देखो मेरे पास क्या है, ब्लर भी ऑप्शन होता है मेरे पास यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ थोड़ा सा पार्ट मैंने ऐसे मैनेज किया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने अगर ऐसे दे दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि लाइक यहाँ से मैंने थोड़ा सा बैलेंस कर दिया यहाँ पे। ओके, गॉट इट। अभी क्या मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मैं अगर चीज़ों को मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ये कुछ कम कर सकता हूँ यहाँ पे, चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, कि अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे चाहिए कि लाइक मुझे यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ा सा मुझे काम चाहिए। अभी देखो जब मैं मॉडल को लेके गया, मॉडल सेंटर पे नहीं है, सेंटर पे नहीं तो उसका सिमेट्री काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। हम लोगों ने यूवीज के अंदर प्ले किया कि यूवीज में बस एक साथ है, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें मुझे कुछ और भी चीज़ों को ऐड ऑन करना है, जैसे मैंने इसी लेयर पे गया, यहाँ पे जाकर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ से मैं हल्का हल्का जस्ट काइंड ऑफ ये, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा, तो पेंटिंग बोलना नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है, मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ अंदर सा लाइक मुझे डर्ट डस्ट या कुछ ऐसा कुछ चाहिए, बिल्कुल नए नए वाले पेड़ पौधे नहीं दिखाने, तो मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ दिख रहा है जस्ट पेंटिंग है मेरे पास यहाँ पे, तो मैंने एक और काम कर दिया, यहाँ से मैं एक लेयर और ऐड ऑन कर सकता हूँ यहाँ पे। तो सेम चीज़ जैसा अगर मैं इसमें करूँ तो मैं सभी के अंदर इस चीज़ों को ले लेता हूँ ताकि मुझे बाद में नहीं करना पड़े, तो एक ही लेयर में बस सारा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये मैंने कर दिया हल्का सा यहाँ से, ठीक है, कर्व मेंटेन करना यहाँ से हल्का सा, अब पेंटेबिलिटी उसको और ज़्यादा बेटर देखेंगे आपने, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे मैनेज कर दिया। अभी मैं यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास अगर ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, जस्ट इसके शेप साथ आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, जैसे यहाँ पे किधर डार्क किधर लाइट है, ठीक है। यहाँ से मैंने दिया था तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता हूँ यहाँ पे, जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। ओके, तो अगर मैं ऐसे में मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो जाएंगे यहाँ पे, कि अगर मैंने यहाँ पे काम किया तो अभी देखो सब जगह यहाँ पे काम करना है। अभी देखो यहाँ पे कुछ नया आया, देखिए यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे नया क्या मिल रहा है। यहाँ पे जब मैंने बेक किया, बेक करते तो हम लोगों ने एक चीज़ और ध्यान दिया कि नहीं दिया, कि भाई मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो यहाँ पे चीज़ें कैसे दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने F1 प्रेस कर दिया, F1 से आपके पास यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो जैसे यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या, इसके ऊपर कुछ और पार्ट नज़र आ रहा है, तो बेकिंग में चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करोगे, इसका भी सॉल्यूशन है, इसमें परेशान नहीं होना, उसको हम लोग मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिलहाल में इसको देख लेते हैं कि अगर मुझे चीज़ों को मैनेज करना तो कैसे क्या काम करेंगे। ये जो दिक्कत आएगी, देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रेस किया B, देखिए यहाँ पे AO में दिक्कत आती है, यहाँ पे आपको AO ठीक करना पड़ेगा। आपने AO ठीक कर दिया तो आपका काम खत्म, बाकी में आपको कोई दिक्कत नहीं मिल रहा होता आपके साथ, ठीक है। देन हमने प्रेस कर दिया M फॉर मटेरियल, ये दिख रहा है। अच्छा एक बार क्रॉस चेक करो यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ देख रहे हैं ये पार्ट हमने यहाँ पे देखा। देन यहाँ से अगर मैं देखूँ मेरे पास किस वाले पार्ट में है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ और भी कलर देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट यहाँ से मैंने क्या करता, जो यहाँ पे मेरे पास एक लेयर था इसका मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देख यहाँ पे कॉपी या डुप्लीकेट लेयर, Ctrl+D, सिंपल सा बात, डुप्लीकेट कर दिया मैंने। यहाँ पे कलर पे गए, कलर के साथ में चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कलर कैसा ही है, ठीक है। कलर आप पिक करना यहाँ पे कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ों को अगर मैं फुलफिल करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें फुलफिल हो सकती है यहाँ पे, गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ आपका ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कलर फिल करूँ। अभी देखो मैं जो कलर पिक किया उसका इसका लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पर लाइट कलर जा रहा है, यहाँ पे इधर लाइट है इधर डार्क हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे डार्क कलर को पिक करना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो डार्क कलर पिक करते कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से आपको प्ले करना पड़ेगा ग्रेडियंट के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को क्या मैनेज करना है, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे एक और लेयर लेना है सिर्फ इसी पे। अब देखो ये मुझे इस पर ही चाहिए, F2 प्रेस कर दिया, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मुझे यहाँ पे पेंट पे गए, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास अभी जो भी पार्ट है यहाँ पे पेंट पे जाते हैं, मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको मिलेगा, देन आप यहाँ से सिंपल पार्ट, ठीक है। ये मैस है, आप इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो सिर्फ इस पे ही आ रहा है, बाकी पे नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कर लिया, यहाँ पे मुझे इसके सिवा और कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो एक बार मैं आपको क्रॉस करके बताता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मेरे पास जल्दी हो जाए उसको मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मेरे पास ग्रास है, अभी ग्रास के अंदर अगर मैं देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है मुझे, यहाँ पे एक लाइट कलर है यहाँ पे, ठीक है। एक लेयर मैंने क्रिएट कर दिया, यहाँ से ऊपर आ जाओ, कलर पे गए, यहाँ से मैंने कर दिया लाइट कलर, ठीक है। राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, इसके बाद आप यहाँ पे गए ऐड जनरेटर पे आके आप क्लिक करते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके साथ में 3D लीनियर होता है, ठीक है। 3D लीनियर के साथ आप मैनेज करोगे, देखो ऊपर लाइट नीचे डार्क आपका आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बैलेंस है, आप बैलेंस करके दे सकते हो आप यहाँ पे आधा ग्रेडियंट। तो ऐसे करके बहुत ईजिली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नीड नहीं पड़ेगी अगर मुझे चीज़ों को फुलफिल करना है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज करना, किस टाइप से काम करना है, वो हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, इसी में कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज़ों को डस्ट और डर्ट कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो ये सब में गया, देखो यहाँ पे अगर देखा है इन दोनों में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी देखो ये देखो इसमें भी आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ देख रहे हो अभी ये किस में दिखना चाहिए, किस में दिख रहा है, मेक श्योर, ठीक है। तो क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ पे। फिर मुझे एक आध चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना है कि अगर मैं इसके अंदर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे और क्या मैनेज कर सकता हूँ। जैसे सपोज एक टेक्निकल सी बेसिक चीज़ होती है कि जब आप किसी भी चीज़ में टेक्सचर कर रहे हो, पेड़ पौधे ग्रास कुछ भी होगा तो एकदम नया नहीं होगा। जैसे सावन के महीने में बारिश पड़ती है ना तो बिल्कुल धुल जाते हैं, साफ सुथरे होते हैं, तो ठीक है। उसके बाद उससे पहले डस्ट डर्ट होता है तो आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अभी डस्ट में अगर जा रहे हो तो आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट, अगर मुझे कोई भी चीज़ों को लाइक कलर रिप्रेजेंट करना है और इसके अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से कलर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखा है तो टेक्सटिंग के लिए सबसे इजी सॉफ्टवेयर है सब्सटेंस। मज़ा आता है क्या काम करने में। जैसे अभी यहाँ पे काम करो तो यहाँ पे दिख रहा है ये आपके पास मटेरियल्स हैं, स्टाइलाइज मटेरियल्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे या बनाने पड़ेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक ऐड पेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ऐड जनरेटर कर दिया। जनरेटर में आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप जनरेटर ऐसे भी कर सकते हो, ये जनरेटर कर दिया मैंने यहाँ पे आपको डर्ट होगा तो डर्ट में आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, जस्ट अगर मैंने क्लिक किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो थोड़ा सा पैचेस नज़र आ जाएंगे। हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ को मिस कर जाते हैं। ये डर्ट हमारे पास होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अगर दिख रहा है यहाँ पे ये देखो तो छोटा छोटा पार्ट यहाँ पे दिखेगा, दूर से सिर्फ वही कलर दिखेगा मेन कलर, लेकिन जब आप इन चीज़ों को ऐड ऑन करोगे तो चीज़ें बेटर दिखेंगी यहाँ पे। ये देखो इस वाले की नीड नहीं है, मैंने ये रिमूव कर दिया, ठीक है। जब भी हम क्लिक एंड ड्रैग करते हो तो उस वाले पे वो ऐड ऑन नहीं हो रहा था, तो आपने जो नया लिया उसमें आप मैनेज कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक हल्का सा कम कर सकते हो, ठीक है। फिर इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं,
जैसे आप देखोगे यहाँ पे, जैसे आपको कुछ कुछ चीज़ में आपको ऐड ऑन करा था, यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। फिल्टर्स में अगर यहाँ पे जाके देखोगे यहाँ पे क्या है, ब्लर दिख रहा है, ब्लर अगर उठा के मैंने यहाँ पे लगाया, दिख रहा है, अब ब्लर में कैसे जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ से अगर मैं चीज़ों को अगर ऐड ऑन करता हूँ, मेरे यहाँ पे चाहिए क्या है, कुछ नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। जैसे एक ब्लर मैंने यहाँ पे लगाया, इसके साथ एक चीज़ और भी होता है, जैसे जब यहाँ पे मैं ऐड ऑन करता हूँ, जैसे ऐड जनरेटर है, ऐड पेंट है, ऐड फिल है, ऐड लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें अलग अलग दिख रही होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे यहाँ पे अलग अलग, जैसे ऐड फिल्टर हो गया, फिल्टर में जैसे आप लोगों ने फोटो में फिल्टर यूज़ करते थे ना, वही फिल्टर है, उठाया यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ या यहाँ पे डालता हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से जो चीज़ मैंने ऐड ऑन किया, ब्लर, दिख रहा है। अभी जैसे मैंने इसकी ऑपोसिटी कम की थी, ये लो, दिख रहा है यहाँ पे, तो ब्लर से मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये बहुत शार्प है, ये देखो यहाँ, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, आपका एक पैटर्न रेडी होता जाएगा। देखो अभी आप यहाँ पे देखो, इसमें दिख रहा है, सभी में आया कि नहीं आया, देखो सब में दिख रहा है। हमने अभी चीज़ों को मैनेज किया, तो और ये क्या तो जैसे यहाँ पे ये देखो ब्लर हमने मैनेज किया, आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पे। अब इसके अंदर देखेंगे मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, दिस वन, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, क्या मैं इसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, मास्क एडिटर पे गए, ग्लोबल बैलेंस है यहाँ पे, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट मत दिखा देना, पता चले हमें, नीट हो तभी दिखा सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ऐसे कुछ दिखाया। तो अभी क्या इरेगुलर शेप में आएगा यहाँ पे, इसके अंदर भी ग्लोबल ब्लर होता है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भी आपको चीज़ें तो बेटर देखिएगा आपको यहाँ पे। अभी जब आप जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले यहाँ पे ये जो कलर दिया, बहुत ही शार्प नज़र आ रहा है, क्या पॉसिबल है मैं इसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पे, ऐड फिल्टर, ये मुझे सिर्फ इसको ब्लर करना है, तो मैं ब्लर उठा के यहाँ पे लगा सकता हूँ यहाँ पे या यहाँ पे। अभी जैसे ये क्या है, जब हम लोग प्रोमिनेंट दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, तो सब ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके मैं ब्लेंड कर सकता हूँ ना, यहाँ पे प्रोमिनेंट लाइन नज़र नहीं आएगी मुझे यहाँ पे। तो अगर देखो यहाँ पे अगर मैंने ब्लर ऑफ किया, ठीक है, तो ऐसे करके मैं मैनेज करता हूँ, तो मेरे पास ये काम और इजी वे में कंप्लीट हो सकता है। यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है वो हमने देखा यहाँ पे। यहाँ देखो अभी जैसे इसमें क्या, हर चीज़ को एक अलग अलग लेवल पे मैनेज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ दिया था जो है बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये मैंने ब्लर जो लिया ना पे, अभी क्या मैंने उससे मैनेज कर दिया, किससे मैनेज कर दिया, जो मैंने लाइक अपना पार्ट ले रखा जनरेटर, उसी के अंदर मैंने ब्लर से मैनेज करता, तब इसकी नीड बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है ना। तो हम लोग ठीक है एक आध पॉइंट पे रखते हैं, ठीक है, बाकी अगर नीड नहीं हो तो हम लोग इसे रिमूव भी कर सकते हैं, कई बार अलग अलग लेयर पर भी हम लोग इसे यूज़ कर लेते हैं ताकि चीज़ों को दिखे यहाँ पे। तो अगर लगता है तो ठीक है, मैं नहीं तो और थोड़ा सा डर्ट ऐड ऑन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो मैं और कुछ कलर के अंदर क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ। अभी देखो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐड ऑन तो करना पड़ेगा। ऐसा डस्ट हो सकता है, डर्ट हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एज होता है, जैसे अभी यहाँ पे देखें एक छोटा सा पार्ट, ये बीच वाला लाइन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने एक और भी काम कर लिया, मैंने क्या किया, एक लेयर क्रिएट कर दिया, ठीक है। लेयर में जाके मैं पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट काइंड ऑफ इसमें देखो, इसमें कुछ चीज़ों को मैं अगर ऐड ऑन करूँ, मेरे पास ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, और मैंने डार्क कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड पेंट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक चीज़ को और मैं ऐड ऑन करता हूँ, जैसे मैंने ऐड जनरेटर कर दिया यहाँ पे। जनरेटर पे जाके मैं पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस कई ऐसी चीज़ है, उसको पहले समझो। ये ऐसी चीज़ है, जब सब्सटेंस मार्केट में नहीं आता था तब भी हम लोग टेक्सटिंग करते थे, लेकिन ये जो चीज़ें दिख रही है ना, ये हम लोग पहले बनाते थे। मैं तब से ये टेक्सटिंग का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल पे आकर देखोगे तो एक स्टूडियो का टेस्ट है, ध्रुवा एक स्टूडियो, बहुत बढ़िया स्टूडियो जो गेमिंग स्टूडियो है, उसका भी टेस्ट है। उसमें ये सब चीज़ें ना मैनुअल बनाते थे हम लोग फोटोशॉप में जाके। सब्सटेंस आने के बाद फिर ये चीज़ें बहुत ईजी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मुझे किसी भी चीज़ में दिखाना तो मुझे यहाँ पे एज है, एज डर्ट पे दिखाना, तो एज डर्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, एज दिख रहा है यहाँ पे। अब एज डैमेज दिखाना, तो जैसे हम लोग यहाँ पे कौन सी चीज़ यहाँ पे दिख, किसको मैं कहाँ पे मैनेज करता हूँ, जैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी एज पे काम करना है तो एज डस्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ यहाँ पे मुझे किस चीज़ की नीड है, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजेस की नीड है, तो स्ट्रॉन्ग एजेस की अगर मुझे नीड है तो मैं ये ले सकता हूँ। जैसे मुझे बीच वाली लाइन पर मुझे ज़्यादा काम करना है, ठीक है, दिख रहा है। तो अभी जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। ये
ज़्यादातर जो यूजेस होते हैं वो मेटल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, देख रहे हैं भाई। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कि हम लोग किसी और पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे उठाया और मैंने उसे उठा के यहाँ पे डालने की कोशिकी, तो यहाँ पे मना कर रहा है, यहाँ लेके आके यहाँ पे डाल दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे डालूँ कितने सारे पैरामीटर्स अपने आप आ गए यहाँ पे। इसकी नीड नहीं है तो मैंने बंद कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये अगर ये सही काम कर रहा है तभी मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या देख रहा है 20 कैचेस बहुत हाईलाइट कर दिया मैंने, फॉल्स कर दिया, आया अंदर। तो ये आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला गेम खेलना पड़ेगा, होता है ट्रू एंड फॉल्स, मज़ा आता है यहाँ पे। आपने सेट कर दिया यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया, ग्लोबल बैलेंस कितना करना है, तो 20 की लाइन आ गई मेरे पास यहाँ पे। तो मैं ऐसे मैनेज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। मेरे पास अभी हर एक के अंदर एक बेसिक सा पैटर्न दिख रहा है। हाँ ये ध्यान है ना, इसके अंदर अलग आएगा, उसके अंदर अलग आएगा। पता चले आपने ये तो किया, सर ने इसमें भी कर दिया था, तो ये कुछ और लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसके साथ और चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, जैसे ग्लोबल बैलेंस की ना यहाँ पे देखो पे। अब कुछ पैचेज आपके इसके साथ भी आ रहे हैं, ठीक है। आप करना चाहो तो जैसे करना चाहो तो आप मैनेज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे इसकी नीड नहीं है। और क्या है, इसके टेक्सचर आप प्ले करो यहाँ पे, ठीक है। और कुछ मैनेज कर सकते हो, टेक्सचर 2 हल्का फुल्का, ठीक है। एम्बिएंट ओक्लूजन तो आप मैनेज करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा आपके यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कई चीज़ मेरे पास दूर से हाईलाइट है, सेफ एंड क्लिक यहाँ दे रखा है मैंने यहाँ पे। हाँ इसका देखो शार्पन दे रखा है। शार्पन का मतलब क्या, बहुत ही क्रिस्प दिखा देता है। जो भी टेक्सचर मैंने लिया उस टेक्सचर को बहुत शार्प दिखा देना है, तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा होता है। जैसे कोई चीज़ हम लोग ब्लर यूज़ करते हैं ना, ब्लरनेस बिल्कुल हटा देता है। तो अगर आपको नीड है शार्पन की तो आप रखो, ठीक है। और अगर लगता है कि मुझे यहाँ पर शार्पन की नीड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल नहीं उसको यूज़ करने के लिए, मैंने हटा दिया, ठीक है। इससे मेरा काम चल जाएगा यहाँ पे। इसमें देखो इसमें कहीं मेरे पास ब्लर है कि नहीं, ग्लोबल ब्लर दिख रहा है यहाँ पे, ये आप ऐसे करके मैनेज करोगे। बहुत ही शार्पनेस नहीं होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा बैलेंस देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं टेक्सचर पैटर्न में अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, कैसे मैनेज कर सकता हूँ, किस टाइप से चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे देखूँ तो मैं कहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो एक बेसिक कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। अरे गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने टेक्सचर किया, ये टेक्सचर कर रखा है, टेक्सचर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रॉब्लम आती है बेकिंग की वजह से। जैसे यहाँ पे सब पे टेक्सचर कर दिया, टेक्सचर करने पे यहाँ पे ये जो दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को मैं समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत क्यों आ रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्पेसिंग है, देखो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे अगर 4 ये हैं तो 4 लिप्स यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही है। तो इसके नीचे इसका शैडो आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे शैडो, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए 2 जगह पे ऐसा दिख रहा है। जैसे हम लोग प्रेस करते हैं बी से मेरे पास यहाँ पे क्या दिखता है, ये आपका ठीक है, बी से मैप नजर आएगा। जो एओ की दिक्कत आपके पास यहाँ पे दिखेगी, ये एओ है, ये दिक्कत आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप काम करो तो चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैंने प्रेस कर दिया एम फॉर मटेरियल, तो इसकी यूवी कैसी है, F1 प्रेस करते हैं, देखो इसकी यूवी ऐसी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ये मॉडल नहीं है इसलिए हाईलाइटेड हो रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मॉडल है तो ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग ने क्या किया, जस्ट ये देखो ये मेरा पास यहाँ पे ही है, ये फाइल है। तो पहले मैंने यूवी यहाँ पे निकाल रखा था, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके फेसेस को सिलेक्ट करके मैंने जस्ट इसको बाहर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे जिस जगह पे नहीं है 4 5 6, ठीक है ना, तो मैंने इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर कर देंगे तो चीज़ों को मैनेज हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे करके दिखाया हुआ, लाइक दिस, यूवी को ऊपर लेके के मैंने छोटा कर दिया। अभी अगर मैं छोटा कर दूंगा इसमें, तो यहाँ पे छोटा करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। अभी जैसे यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, जैसे प्रॉब्लम लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करें यहाँ पे, तो इसके अंदर सब्सटेंस के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसका हम लोग क्या करते हैं, एडिट में जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है कि पहले मेरे पास मॉडल ऐसा था, तो ये मेरे पास मॉडल दिस वन ये ऐसा था, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या कि इस मॉडल को मैंने चेंज कर दिया, इसकी यूवी को चेंज किया, मतलब मॉडल सेम है, इसकी यूवी को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। तो पहले की प्लेसमेंट कैसी थी, पहले की प्लेसमेंट आपका लाइक दिस ऐसा था, ठीक है। अभी कई बार आपको काम करने के बाद पता चल रहा है कि भाई मेरे पास दिक्कत ही क्या है, जैसे ऐसा था, मैंने इसकी प्लेसमेंट अभी यहाँ पे कर दी, मूव करके ऊपर ले गया था। अभी यूवी मूव करके ऊपर लेके जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या पता चला, अभी देखो मैंने जो टेक्सचर कर दिया है, मुझे फिर से टेक्सचर नहीं करना पड़े, ठीक है। तो फिर से टेक्सचर नहीं करना पड़े, तो जो मैंने टेक्सचर कर रखा है टेक्सचर भी बिगड़े ना, और मैं उस मॉडल को अपडेट भी कर दूँ, इसकी यूवी को अपडेट भी कर दूँ। तो ये ऑप्शन मैंने कहाँ से लिया, एडिट में जाके, ठीक है, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में
इस मॉडल को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये मैंने सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर रखा है, फाइल पे गया एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे एक्सपोर्ट सिलेक्शन, यहाँ पे मैंने वर्जन 1 के नाम से सेव किया है। सेम चीज़ जस्ट मैंने यूवी चेंज किया तो इसलिए मैंने वर्जन 1 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सबसेंस में आता है, सबसेंस में आके मुझे वो मेस को कॉल करना है 1। मतलब अगर आपने कभी टेक्सचर किया और बाई चांस ऐसा लगा कि टेक्सचर में कुछ गलती हो गई है बेकिंग के थ्रू, आपने अपने एंड से नहीं किया लेकिन वो बेकिंग में बताया कि सबसेंस में यहाँ पे दिक्कत, तो हम लोग उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मान लो मैंने 1 घंटा लगा टेक्सटिंग करने में, 1 घंटा टेक्सटिंग करने के बाद मुझे पता चले कि यार उसमें वो दिक्कत आ रही है, तो मैं फिर से टेक्सचर ना करना पड़े, तो मैं यहाँ पे ये मॉडल अपडेट कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपको देखना है प्रिजर्व स्ट्रोक पोजीशन ऑन मैश, ये रखना है 10, आप ओके कर दोगे आप यहाँ पे। तो देखो आपके मॉडल यहाँ पे ठीक हो गया आगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्ट आपको मैं फोटोशॉप थोड़ा सा रिवाइज कराया तो टैप प्रेस करोगे, टैप से आपका सी चीज़ आ जाएंगे आपके यहाँ पे। जैसे मुझे अगर कोई चीज़ को अगर मुझे मैनेज करना है तो मैं मैनेज करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, फोकस मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये मेरे पास मॉडल है यहाँ पे, ठीक है। ये मॉडल यहाँ पे देखो मैंने कलर वाइज दे रखा है यहाँ पे, तो जैसे मैंने अलग अलग लेयर दे रखा है, ये लेयर है मेरे पास यहाँ पे। अभी इस वाले लेयर पे मुझे ये चीज़ों को मैनेज करना है, तो ये चीज़ को मैं मैनेज कैसे करूँ। जैसे मुझे ये कलर इस पर चाहिए, पेंट है, पेंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ से आपको यहाँ पे काउंट 1 2 3 4 एंड 5 नंबर पे आपको मिलेगा पॉलीगन फिल, क्लिक करना है यहाँ पे। पॉलीगन फिल में यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे क्या है आपको देखोगे तो यहाँ पे क्या है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल फिल है, मतलब जो भी ट्रायंगल है आप एक एक ट्रायंगल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा पार्ट आपको पॉलीगन फिल, मतलब एक एक पॉली को फिल कर सकते हो। जैसे देखो ये पॉली है, ठीक है, तो पॉली फिल हो जाएगा आपके पास यहाँ पे। ये ट्रायंगल है, अगर मेरे मॉडल में कोई ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल फिल कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है ट्रायंगल फिल। यहाँ से मैंने क्या एलिमेंट, यहाँ पे दिख रहा है मैश फिल, तो मैंने मैश को सिलेक्ट किया तो एक बार पूरा मैश फिल हो गया, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे चीज़ नजर आ रही है, मेरे पास यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है, चीज़ों को मैनेज कर दिया है। जब भी मैं मॉडल को कॉल करता हूँ तो मॉडल को कॉल करते वक्त मुझे यहाँ पे क्या ध्यान देना है, जैसे डिस्प्ले सेटिंग, ये प्रॉपर्टीज है ना यहाँ पे टेक्सचर सेट है, तो मैं अगर इसे एक बार फिर से बेक मैश मैप करूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 2 ये रखना, आईडी नहीं रखना आपको, थिकनेस नहीं रखना है, ठीक है। एंटीलाइजिंग फोर्स जो मैंने बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर रखा है पहले वाला ये 1 के, और देन मैंने यहाँ पे क्या करता है बेक सिलेक्टेड टेक्सचर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ पे कुछ अपडेट आ रहा है कि नहीं, अभी आप देखोगे तो इस जगह पे हम पे वो डेप्थ नहीं है जो मेरे पास पहले था, रिटर्न टू पेंटिंग मोड, देखा, तो डेप्थ मुझे यहाँ पर ब्लैक वाला पार्ट नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो इसके अंदर अगर मैं टेक्सचर पे मैं गया, टेक्सचर पे जाने तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, जैसे तो पहले यहाँ से निकलो, जब आप ये आपको एजेस दिख रहे हैं ना, इट मीन्स व्हाट कि आप अभी पॉलीगन मोड पे हो। डिस्प्ले टेक्सचर, ठीक है, लेयर्स, देन आप यहाँ पे क्लिक कर दे, बाहर निकलो, इस पर क्लिक कर दो, बाहर आ जाओगे आप यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके अंदर अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या, जैसे किसी भी लीव्स के अंदर अगर मैं लीव्स के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर एक डार्कनेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लाइन है, दिख रहा है भाई, थोड़ा सा डार्क पार्ट है, तो यहाँ पे डार्क पार्ट है। जैसे इसके अंदर ब्राउन के अंदर यहाँ पे कुछ अलग पार्ट है। इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी लूँगा, जैसे ये बस लेयर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये अगर मैं लेयर को उठा के मैं सीधे ऊपर लेके जाऊँ, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, अप डाउन कर सकता हूँ, जैसा फोटोशॉप में करते हैं। जिनको फोटोशॉप आता है उनके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। तो हाँ, जिनको कैनवा आता है उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो फोटोशॉप वालों के लिए बहुत ईजी है कि आप फोटोशॉप में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप। यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है। अभी यहाँ से मुझे क्या देखो, इसके अंदर जो मैंने लिया, यहाँ पे जो लिप्स है इसके अंदर मैंने ग्रीन डार्क कलर लिया ताकि यहाँ पे हाईलाइट हो, दूर से दिख रहा है ना भाई कि डेप्थ है, लेकिन इसके अंदर तो मुझे ग्रीन नहीं चाहिए। तो ये देखो, ये दिख रहा है फिल, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये पार्ट में बस किसके लिए है, ये पार्ट किसके लिए, देखो दिख रहा है। तो अभी ये जो मेरे पास अलग कलर है, अलग कलर के लिए मुझे अलग चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अभी चाहता था एक एक मॉडल करके लाता, तो एक एक मॉडल करके लाने में मुझे 5 बार वही सेम प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है। मैंने एक ही बार में 5 मॉडल के लेके आके मैं एक ही बार में सब प्रोसेस एक बार में काम कर लूँगा। तो मुझे ये चीज़ इसमें नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मुझे मेरे पास सिंपल था, मैं प्रोसेस बताता हूँ। मेरे पास 2 हाथ में 2 बॉल है, मुझे इस लेफ्ट हाथ वाला बॉल नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वो वाले बॉल को उठा के निकाल लूँगा, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे ग्रीन लाइनें नहीं चाहिए, तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट, हटा दो, ये निकाल देना इसे। तो ये निकालेंगे कहाँ से, ये पता होना चाहिए, ये लेयर है, ये मुझे हटा देना है। तो हटाने के लिए क्या करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से जैसे मैं कहता हूँ ब्लैक मास्क पेंट पे गए, पेंट पे जैसे भी मैंने किया ना,
अभी देखो यहाँ से अगर मैंने मैनेज किया, यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, सेम प्रोसेस, क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करो, क्लिक करने से कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो यहाँ पे मैंने मास्क कर रखा है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं। एक पार्ट तो ये करूँगा, दूसरा पार्ट अगर इस वाले लेयर को मैंने ऊपर भी कर दिया तो भी नहीं दिखेगा, ये भी काम हो जाएगा। जैसे ये मास्क दिख रहा है, मास्क इसके अंदर मैंने पहले कुछ डर्ट डाल रखा है, तो डर्ट डालने के बाद क्या यहाँ पे चीज़ें मुझे मैनेज करना है। जैसे ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे दिख रहा लाइन, इसको मैंने ऊपर कर दिया तो भी मैं हट इससे निकल जाऊँगा, या मैं ऐसा मास्क करके निकाल दूंगा। जैसे देखो अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक लेयर लेना है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड फिल लेयर, जैसे हम लोग फोटोशॉप में ऑल्ट बैक स्पेस एक न्यू लेयर लेते हैं ना, तो उसका तो हम कलर फिल करते हैं, वैसे ही है। क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाइट कलर नजर आ रहा है, तो क्लिक करो आप यहाँ पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज फिल है, यहाँ पे आपको कलर मिलेगा, तो कलर पे गए आपने, यहाँ पे क्या कर दिया, मैनेज कर दिया आपने, यहाँ पे लाइट कलर आ गया या डार्क कलर है। यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, ब्लैक मास्क, मास्क समझो जैसे फोटोशॉप में मास्किंग होता है ना, सेम वही मास्किंग है, ठीक है। अभी यहाँ से मैं मास्क में गया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड पेंट, पेंट से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, मुझे कुछ पेंट करना तो पेंट कर सकता हूँ। इसके अंदर एक चीज़ और भी मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड जनरेटर, जनरेटर को समझो, वो वाला जनरेटर नहीं है, वो जनरेटर, यहाँ जनरेटर का मतलब क्या है, ये जैसे इसमें जैसे ब्लैक एंड व्हाइट वाला पार्ट आपका होता है अल्फा, ठीक है। ये जनरेटर पे गए, जनरेटर पे जाकर मैंने क्लिक कर दिया 3D लीनियर, लीनियर क्या काम करेगा यहाँ पे। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ आपको नजर आ रही होंगी, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स ऑन एंड ऑफ करके देखो यहाँ पे। दूसरा पार्ट, जब आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या और चीज़ें मिल सकती हैं, लीनियर पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास इसके सिवा और क्या क्या है, क्या क्या पैरामीटर्स है, जैसे कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, यहाँ से मैंने किया, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये इससे मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर के साथ प्ले कर सकता हूँ, डिस्प्ले सेटिंग में नहीं है, इसमें कुछ नहीं, अभी यहाँ से मुझे इसी इसके साथ प्ले करना है। अभी प्ले जो ऐसा करना है, इसमें मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मैनुअल पेंट कर लूँ, देखो मुझे ऐसा चाहिए, नीचे डार्क चाहिए, ऊपर लाइट चाहिए, ठीक है। मैंने एक और भी काम किया, मैंने एक काम कर दिया यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर को यहाँ पे डार्क ले लेता हूँ, ठीक है, डार्क दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से जब मैं यहाँ पे गया, देखो इस पे और इस पे दोनों पे सेटिंग अलग आएंगी, ध्यान रखना का, इस पर क्लिक किया, ये आपका लीनियर वाला पार्ट है। अभी इसको आप मैनेज करके देखो यहाँ पे, तो कुछ कलर का इम्पैक्ट तो आपका आ रहा है ना। अभी यहाँ से एक ऑप्शन और भी करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, डिस्प्ले सेटिंग है, तो डिस्प्ले सेटिंग में क्या है, टेक्सचर सेट में क्या है, फिल्म में क्या है, फिल्म में आके देखो यहाँ पे क्या यूवी प्रोजेक्शन है, जब हम लोग बेकिंग करते हैं उसमें एक पोजीशन करके भी एक मैप बेक होता है, वो यहाँ पे काम आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे मैंने कर दिया ट्राई प्लानर, ट्राई प्लान के अकॉर्डिंग देखो दिख रहा है पे कुछ सिंपल सा बॉक्स ऐसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जैसे सपोज मैंने प्लानर प्रोजेक्शन कर दिया, तो प्लानर प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, तो आपको जस्ट क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि किसमें मुझे वो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रैप प्रोजेक्शन कर दिया, आप रैप के साथ देखो, यहाँ रैप मैंने कर दिया, यहाँ पे अभी रैप के साथ मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, वापस गए यहाँ पे, अभी यहाँ से थोड़ा सा मैनेज करो, देख रहा है कुछ चेंजेस तो आया यहाँ पे। तभी मुझे यहाँ पे यही क्रॉस चेक करना है कि मैं किस में कौन से ऐसे पैरामीटर में जाऊँ जिसमें मुझे चीज़ें मिले, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। रैप में गए, ठीक है, मैं प्लानर करके देखता हूँ, प्लानर कैसा मिल रहा है, देखो प्लानर दिख रहा है आपके पास यहाँ पे, ये ऐसा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी प्लानर पे गए, प्लानर पे जाने का, तो प्लानर पे जाके एक बार ट्राई करते हैं, क्लिक दिस वन, यहाँ पे गए, ठीक है। मेक श्योर अभी इन सब चीज़ों को मुझे इससे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं भी एक्सट्रैक्ट करूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बैलेंस करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखिए तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट तो आ रहा है लेकिन बहुत बेटर दिख नहीं रहा, ट्रू एंड फॉल्स मैंने कर दिया, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट, यहाँ से डार्क, दिख रहा है, ये काइंड ऑफ मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। कॉन्ट्रास्ट, अभी यहाँ से देखो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे पहले देखो ये कैसे, ये यहाँ पे डार्क, यहाँ पे देख रहे, तो अगर मैंने ये अपोजिट कर दिया और यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जस्ट पैरामीटर साथ आप प्ले कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से अब देखो नीचे डार्क आया क्या, ये डार्क आना स्टार्ट, यहाँ पर लाइट। तो अभी इन चीज़ों को मैं ऐसे मैनेज करके देखूंगा, मेरे पास दिख रहा है, देखो गॉट इट, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, लो पॉली है, ऊपर लाइट कलर देना है, ठीक है। लाइट कलर पे देखो, ये डार्क है, ये लाइट है, लाइट पे आ गया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, लाइट वाले को पकड़ लो। लाइट कलर पे जाने का तो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, बेस कलर, याद रखना, फिल्म में जाओगे बेस कलर पे आप गए, यहाँ से बेस कलर आपने यहाँ से ये पिक कर दिया आपने, ठीक है। अब ये पिक करने पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो ये तो मैंने मैनेज किया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। फिर मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे गए,
लीनियर पे गए, क्या मैनेज कर सकता हूँ, देखो देखिए ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ देखो ब्लेंड हो रहा है। अभी ये ब्लेंड के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसे आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर मैंने मैनेज किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। मैंने अभी ये देखा तो मैंने अभी क्या क्या चेक किया, तो अभी हम लोग जो सब्सटेंस का जो बेसिक देख रहे हैं उसमें हम यही देखना है। जो सपोज जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया, देखो क्रॉस चेक करें यहाँ पे बीच से आ रहा है, यहाँ तक मेरा काम चल जाएगा। इससे अगर मैं काम चलाऊँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ एक तो ऑप्शन और ट्राई कर लेते हैं ताकि बेसिक्स थोड़ा सा पता चले। हमें फिर कहाँ जाना पड़ा, क्लिक किया हम लोग यहाँ पे कहाँ गए, ये देखो प्रोजेक्शन, तो हम लोगों ने प्लेनर चेक किया, ठीक है। स्पेरिकल चेक कर लेते हैं एक बार। स्पेरिकल कैसा आ रहा है, अच्छा ऐसा आ रहा है, ठीक है। WENR सेम, मैंने कहा भाई काम कर, यहाँ आ जाओ, बेटर रहेगा यहाँ पे, शायद यहाँ से कुछ बेटर इम्पैक्ट मिल जाए हमें यहाँ पे, ठीक है। तो मैनेज करना में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर ने बताया, सर ने पहले कर लिया तो मैं तुम्हें फिर बाद में बताता हूँ, ऐसा नहीं। मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ लाइव बताता हूँ कि आपको पता चले कि आपको चेंजेस क्या करने हैं, सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ पे गए, अभी यहाँ से प्ले करो आप, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज को देखो, यहाँ पे बस कलर कैसा आ रहा है, देखो कलर मेरे पास यहाँ पे ये लाइट आ रहा है। ऊपर से एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप काम करोगे, जैसे ये एक इमेज रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं अंधेरे में रख के रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ पे कोई एक येलो लाइट लगाई होगी, उसके साथ मैनेज करके दे, तो इसमें एक लाइट का इम्पैक्ट होगा, आपको वो मैनेज करना है, क्योंकि हम लोग बिना लाइट के कलर टेक्सचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसके अंदर हम लोग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे कैसे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे, जैसे ये दिख रहा है गॉट इट, ये पार्ट मुझे मिल रहा है, तो वैसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे जो लाइट कलर है, देखो लाइट कलर में देखो इसका इम्पैक्ट भी आ रहा है, दिख रहा है इम्पैक्ट आ रहा है। तो अगर मैं चीज़ों को मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे डार्कनेस जो मुझे दे रहा है, अभी इसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, जैसे अगर मैंने यहाँ पे किया, ये ग्रेडियंट है मेरे पास यहाँ पे, इससे मैं ब्लर कर दूँ, जैसे इसके अंदर को ब्लर है कि नहीं है। एट्रीब्यूट में गए, यहाँ क्रॉस चेक करो, बैलेंस है ट्रू, एंड ये कॉन्ट्रास्ट, ये मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ तक चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि फोटोशॉप में ब्लर होता है, तो इसमें भी ब्लर होना चाहिए, ठीक है। तो एक नया चीज़ और इंट्रोड्यूस कराया था यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, यहाँ पे गए राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है, ऐड फिल्टर। फोटोशॉप में अगर फिल्टर में मिलता है ना, तो बस याद रखो, फोटोशॉप याद किया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गए सिंपल क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया BLUR, ब्लर आया क्या, ब्लर साथ मैनेज कर दो आप, यहाँ पे हो रहा है क्या, गॉट इट। तो भी आपको ऑप्शन पता चल रहा होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, जो फोटोशॉप यूज़ करता है उसी को आता है, कैनवा यूज़ करने वालों को नहीं आता। तो दिल पे मतलब, मुझे पता है तुम लोग कैनवा यूज़ करके बेकार हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन फोटोशॉप अपने आप में है, क्योंकि टेक्सटिंग पर्पस आप काम कर रहे हो। ये सिंपल सी चीज़ है, आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। टेक्सटिंग पर्पस से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चीज़ों को ऐसे मैनेज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, सॉफ्टनेस कैसे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा था, तो ये पता होगा तभी आप काम कर पाओगे। जैसे इसके अंदर मुझे देखो, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ, देखो यहाँ पे एक दो ऑप्शन और भी मिलेंगे। जैसे देखो मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं चाहिए, क्या करें, तो यहाँ पे गए सिंपल सा पार्ट, ठीक है, पेंट है, पेंट पे गए, पेंट से शायद कुछ काम हो जाए। अभी पेंट पे गए, मेरे पास पेंट पे क्या चाहिए, ब्रश, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स प्रेस कर दिया, अभी यहाँ पे देखो कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी पेंट के अंदर तो पहले से बहुत सी चीज़ फुलफिल हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो भी कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे, ठीक है, साइज है, फ्लो है, ऑपेसिटी है, कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, अभी दिखा क्या, देखा ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज, तो हर चीज़ का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए कैसे चाहिए, तो यहाँ पे दोस्तों मुझे डार्क चाहिए तो मैं डार्क ले सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं जो मैं पेंट कर रहा हूँ, जैसे पेंट किया ना पे, अभी यहाँ पे मैं तो उसकी ऑपेसिटी काम कर लेता हूँ, Ctrl+Z, यहाँ से मैंने क्या किया, फ्लो कम कर लिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चाहिए ना ऑपेसिटी, कम कर लिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मैंने उठाया और मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो मैं अंडू कर देता हूँ, ये जो कम कर देता हूँ ना पे, इसको लेके आता है यहाँ पे, कहाँ गया पेंट, यहाँ पे लेके आया, ठीक है।
अब चाहो जैसे मैंने यहाँ पे काम कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं एक्सप्रेस कर दूंगा तो ये अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। गॉट इट? आइडिया मिलेगा? ये आ गया। अभी मुझे यहाँ पे काम चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं चीज़ों को बैलेंस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गया और मैंने यहाँ पे ये एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे, आ रहा है? तो यहाँ से अगर मैंने फ्लो एंड ऑपेसिटी पे अगर मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लियर हो रहा है? मैं अगर यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं बस यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ मैनेज कर सकूँ तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी इसके अंदर भी तो कोई इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर मैच करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मिक्सिंग के साथ। देखो यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से जब मैं कलर मैच करूँगा यहाँ पे, जैसे पेंट का तो मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर ऊपर कर सकता हूँ क्या? देख रहे हैं ब्लर मैनेज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करना चाहता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो लाइट का स्पेकुलर भी आ रहा है, लो पॉली मॉडल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की शाइनिंग दिखे। अब यहाँ पे देखा है तो मैं इसे मैनुअल पेंट भी कर सकता हूँ, जहाँ लगे कि नहीं सर हमें कैसे काम करना, तो मैं इसे मैनुअल पेंट करके भी काम कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से जो मैं यहाँ पे गया सिंपल सा पार्ट, और देन यहाँ से मैं कलर को और ब्राइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लिक कर देता हूँ, ये ब्राइट नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से ब्राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ब्राइट कर सकता हूँ। पिक करने से सब कुछ नहीं मिल रहा होता है, हो रहा है। यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, तो जितना आप यहाँ पे मैनेज करोगे उतना आपके पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगी यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर आप मैनेज करो तो आपको यहाँ पे चीज़ दिखेंगी, फुलफिल हो रहा होगा यहाँ पे। फिर इसके साथ में आपको चीज़ें कैसी हैं, जैसे ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे, फिल अमाउंट हल्का सा कम कर दूँ तो 100 था, मैंने 90 कर दिया तो कैसा होगा, ठीक है। ये 95 कर दूँ तो ठीक है, तो कैसा होने वाला है। इसके बाद अभी चीज़ों का अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जो देखो रफनेस है, तो उसने लो पॉली पे किया, हम लोगों ने थोड़ा सा पॉलीगन में स्मूथनेस दे रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आ रही हैं, जस्ट काइंड ऑफ यहाँ पर मैंने कलर दे रखा है। अभी कलर के साथ यहाँ पर मैं मैनेज करूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिया और कलर को क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने मैनेज किया ये दिस वन कलर यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो कलर वाइज मैं चीज़ों का से बैलेंस कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगे यहाँ पे। तो इम्पैक्ट मेरे पास यहाँ पे दिख जाएगा। सॉफ्टनेस आ गया मेरे पास यहाँ पे, देखो सॉफ्टनेस आ गया, ब्लर के थ्रू पेंट कर दिया मैंने यहाँ पे, और लीनियर भी बता दिया मैंने आपको यहाँ पे। लेकिन ये सब पे गया क्या, सब पे गया क्या? अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए भाई, ये जो इम्पैक्ट है वो किसी और पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गया, सिलेक्ट कर दिया मैंने दिस वन, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से 5th नंबर पे, ठीक है, पॉलीगन एलिमेंट, ठीक है। अभी यहाँ से मैं कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पे, ठीक है, एक्सप्रेस कर दिया मैंने। कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ से मैं गया सिंपल इस वाले पार्ट में क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ये चीज़ें मैनेज तो करनी है। तो अभी यहाँ से मैं चीज़ों का एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, या जैसे ये पार्ट में को यहाँ पे आ गया, ये सब पे जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैनेज किया, भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ काम हो जाए, कुछ मैनेज हो जाए, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से एक और ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, चलो ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा, 1 और 2, ये 2 का एक लेयर बना दो यहाँ पे, ग्रुप, ये दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, बना सकते हैं यहाँ पे। इस फोल्डर को उठा के ऊपर ले आओ, ठीक है। इन दोनों को उठाया 1 और 2, क्लिक एंड ड्रैग कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ से जाकर मैंने क्या कर दिया, वही सेम ऑप्शन, राइट क्लिक एंड ब्लैक मास्क, चला गया। चाहिए किस पे, इस पे चाहिए ना, तो ये ऑप्शन हमको बताना चाहिए। यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, ऐड पेंट, पेंट पे गए, यहाँ से आपने क्या करना है, किसको चाहिए, इस पे चाहिए, आया। तो सोल्यूशन निकालना आपको आना चाहिए, ऐसे नहीं कि नहीं सर अब हम लोग फंस गए अब क्या करें। ये देखो इस पे आ गया, और तो किसी पे नहीं। इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ ऐसे भी चाहिए, जैसे पत्ते जो होते हैं ना, जैसे अब नए नए वाले पत्ते निकले, सावन का महीना है, बारिश आई तो सब धूल हट गया, लेकिन अगर बारिश नहीं आई तो धूल दस्त तो होगा ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि हम लोग कोई भी बिल्कुल नई चीज़ें नहीं बनाएं। ये देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पैचेस हैं। तुम लोगों को क्या याद रखना है कि अगर कोई भी मॉडल करते हैं, टेक्सचर कर रहे हैं, तो उसमें डस्ट का होना जरूरी है। नया बना रहे हो, जैसे आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चर समझते हो, जैसे बिल्डिंगें बन गई है, बिल्डिंगों के साथ आपको नए नए पेड़ पौधे दिखाने, तो आप कर सकते हो। प्रोडक्शन और गेमिंग में कोई भी चीज़ नया नहीं यूज़ करते हम लोग यहाँ पे, तो थोड़ा सा हमें इसमें ऐड ऑन करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, लेयर पे आगे। अभी मुझे इसके अंदर डस्ट देना है, एक लेयर क्रिएट कर सकता हूँ। लेयर क्रिएट करना है आपको, कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी लेयर क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे मुझे कोई अभी इसी पे आ रहा है, क्रॉस चेक कर लेना किसी और पे नहीं आ रहा। कलर कैसा है, ऐसा है, तो अभी इसके अंदर मुझे अभी कोई भी चीज़ के अंदर डस्ट का जो कलर होता है वो डार्क ही होता है, लाइट
बहुत कम हो रहा होता है या चीज़ों के अकॉर्डिंग चीज़ों मैनेज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे कलर डाल दिया, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्लैक मास्क, ठीक है। कॉमन सी चीज़ है ऐड जनरेटर। जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मुझे यहाँ पे क्या पता चला, पहला काम कि इसके बीच में मुझे डेप्थ ज़्यादा दिखाना है कि नहीं। जैसे मुझे इतने दूर से यहाँ पर लाइनें दिखे, जैसे ये दिख रहा है मुझे, मैंने मॉडल में कर दिया, लेकिन जब टेक्सचर में करता हूँ, टेक्सचर में तो और डेप्थ दें तो और बेटर दिखता है। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, एज, बीच का जो लाइन जो दिखाना है, किसी भी मॉडल के कॉर्नर पे या बीच में कहीं डेप्थ दिखाना है जो प्रोमिनेंट आपने मॉडल किया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एज को निकालना पड़ेगा। तो ये एज है आपके यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जनरेटर, यहाँ पे एज टाइप करोगे आपको मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करके आप देखो यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करो, यहाँ पे मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं ना, साइन दिख रहा है, यहाँ पे लेके आए, इसमें नहीं जा रहा होता है, तो इसके ऊपर आप कर दो, आया, एम्प्टी वाले को हटा दो, क्रॉस हटा दिया मैंने, यहाँ पे हटा गया, ठीक है। ये बात दिख रहा है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अपोजिट लाइन यहाँ पे दिख रही है, तो हम लोग यहाँ पे गए मार्क्स पे, ठीक है, मार्क्स पे गए, यहाँ पे फॉल्स, ये एक टाइप से रिवर्स या इनवर्स है, क्लिक कर दो, आया अंदर, ठीक है। अभी ये डेप्थ में इतने दूर से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं दूर से भी नजर आएगा, तो लाइन दिख रही है ना भाई, लेकिन अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो उतनी विजुअल नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड टेक्सचरिंग। हाँ, तो टेक्सचरिंग के अंदर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये ध्यान देते हैं, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से क्या, मुझे बाकी जगह पे नहीं काम करना, जैसे यहाँ पे ग्लोबल बैलेंस नहीं चाहिए मुझे, आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे बीच की लाइन नहीं चाहिए, गॉट इट। ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट आप मैनेज कर सकते हो, टेक्सचर है, टेक्सचर देखो ऐसा कुछ टेक्सचर देना है तो आप दे सकते हो, देख रहे हैं कई चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ इसके थ्रू, गॉट इट। इसके बाद एम्बिएंट ओक्लूजन, ठीक है, एम्बिएंट ओक्लूजन मुझे बढ़ाना तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इतने बार से मेरा काम चला कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है। तो आप इससे प्ले करना, क्या रटने वाली चीज़ नहीं है, जब तक आप प्ले नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। फिर से मैं बताता हूँ, फोटोशॉप के अंदर हम लोग प्ले करते हैं, जिन लोगों ने फोटोशॉप में डिजिटल पेंटिंग किया है, पोस्टर बनाए हैं, ग्राफिक्स में जितना काम किया ना, इतने चीज़ों को मैनेज किया है, फिल्टर्स को यूज़ किया है, वो इन सब में बहुत इजी लगेगा उनको। जिन लोगों ने वो यूज़ नहीं किया उनके लिए फिर वही आपको प्ले करना पड़ेगा। तो आई सजेस्ट आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा, देखो कैसे मैनेज करें यहाँ पे, देख रहे हैं ये पार्ट मैंने मैनेज किया, पोजिशन ग्रेडियंट, देखो तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। थिकनेस सही है, देखो थिकनेस कितना चाहिए, गॉट इट, इतने से मेरा काम चल जाएगा। या तो मैं ब्लर डालने वाला था या मैं ऐसा मैनेज करने वाला था, दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने बैलेंस कर दिया, यहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, गॉट इट। चलो एक पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, अभी मुझे यहाँ पे डस्ट डर्ट भी डालना है, तो जितने चीज़ों को डालोगे उतना नए लेयर पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, मैंने लाइक एजेस पे डाल दिया मैंने पे। यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो यहाँ पे मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्या करता है एज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एज स्ट्रोक कर दो, एज जो भी आपको पार्ट करना है कर दिया मैंने। एक और मैंने क्या लिया, न्यू लेयर, ठीक है, इसमें मुझे क्या करना है, कलर देना है। आपको लगता है मैं ऐसे कोई भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है, लगता है दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ से पिक कर लो कोई भी डार्क कलर, डार्क ही होना चाहिए, मेक श्योर। हाँ, फिर सेम प्रोसेस, ब्लैक मास्क क्या कर दिया मैंने, ऐड पेंट, पेंट करने के बाद यहाँ पे जाके टाइप करना आपको डस्ट डर्ट, ठीक है, ये आप लिख सकते देखते डर्ट। अभी यहाँ से अगर आपने क्लिक कर दिया, दिस वन, ये पार्ट है ना आपके यहाँ पे, इस पे जाके आपने क्लिक एंड ड्रैग कर देना यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है। अभी देखो यहाँ पे अब बिल्कुल नया नया वाला तो नहीं लग रहा है, ध्यान से देखो, बैलेंस लग रहा है। तो जब भी आप टेक्सचर करें तो टेक्सचर में आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, आप चीज़ों को ऐसा मैनेज करके कवर अप कर सकते हैं। आप यहाँ पे आया, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे जो भी डॉट आ गया, डॉट को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको फिर कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या क्लिक कर दिया मैंने, मैं क्लिक दिस वन। अभी देखो पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा था, अभी क्या हुआ, कुछ चीज़ आ गई यहाँ पे, यहाँ पे गया दिस वन, ऑन एंड ऑफ अलग लेयर आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखो आप यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे देखो ग्लोबल बैलेंस कितना कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ब्लर भी है, तो ब्लर आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको अलग से ब्लर लेने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट ऐड ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट, ये देखो देखना आप मैनेज करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे, तो कई फीचर्स हैं, इससे मेरा काम हो जाएगा। यहाँ तक मैं चीज़ों को मैं मैनेज करने वाला हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे, पैटर्न नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्लोबल कॉन्ट्रास्ट देखा यहाँ पे, ठीक है, टेक्सचर्स कितना जा रहा है यहाँ देखना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ से मैंने ब्लर कर दिया तो बैलेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे, गॉट इट।
आप पैटर्न्स को और बेटर वे में दिखा सकते हो आप यहाँ पे कि भाई मुझे कितना काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, ब्लर ध्यान आपने मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो वो एक पैचेस जो होंगे वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। तो अभी क्या थे, एक नीट एंड क्लीन कलर नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने एज डाला, एज को मुझे अगर लगे कि मुझे थोड़ा सा ब्लर करना है तो यहाँ पे कोई शार्पन दिख रहा है। शार्पन आपको पता है ना, फोटोशॉप शार्प किसी भी चीज़ को ब्लर को बहुत ज़्यादा क्रिस्प दिखाना तो शार्प यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या फिल्टर, यहाँ पे मुझे ब्लर कर देना है, शार्प को क्या कर दिया, ब्लर में चेंज कर दिया। अभी देखो ब्लर में यहाँ पे देखो ये सॉफ्ट नज़र आएगा, थोड़ी देर पहले कैसा नज़र आता है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने सॉफ्ट कर दिया, यहाँ पे देख रहे बैलेंस दिखेगा। यहाँ पे हमें बहुत ही लाइक पॉइंटेड चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कर्व वाली चीज़, सॉफ्ट वाली चीज़ अच्छी लगती है। तो टेक्सचरिंग का बेसिक प्रोसेस ही होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। अब यहाँ से देखो कि आपको आइडिया मिल रहा है, ये पैटर्न्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। और थोड़ा सा लाइट के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्राइट भी दिख रहा है, ठीक है। आप उसको भी मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे लेवल्स भी हैं, जैसे आप फोटोशॉप में जाके लेवल्स यूज़ करते हो ना, तो यहाँ देखो यहाँ पे बस कई चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेवल है, क्लैंप है, कई चीज़ें आपको दिखेंगी, ग्लो है ना। यहाँ पे आपको कई आपको ऐसी चीज़ें भी नज़र आती है। तो बहुत सी चीज़ें जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर आपको लगता है सब्सटेंस में मुझे डिटेल में जानना है तो मैंने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना कर डाला है सब्सटेंस का, बेसिक से लेके। तो आपको कवर अप करना पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के साथ हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाईलाइट्स एडजस्ट करना है तो आप हाईलाइट्स एडजस्ट कर सकते हो, गॉट इट। यहाँ पे आपको चीज़ों को मैनेज करना, तो आप यहाँ पे कई चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर चीज़ों को मैंने देखा तो मैंने इसके अंदर भी मैंने सेम प्रोसेस यहाँ पे डाला है। किसी के अंदर अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, देखो अगर देखा है, अगर मैंने मॉडल देख रहा है यहाँ देखो कुछ जगह डार्क दे रखा है यहाँ पे, यहाँ देखो कुछ जगह डार्क दे रखा है। अभी यहाँ पे डार्क दे तो आप डार्क दे सकते हो, अगर लगे कि नहीं है मैं यहाँ पे कुछ जगह मैं डार्क करने वाला हूँ तो मैं डार्क के लिए चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई बस यहाँ पे डार्क है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और भी ध्यान देना, ये यहीं पे डार्क नजर आ रहा है या यहाँ पे भी डार्क आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ डार्क नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डार्क मैनेज कर सकते हैं। तो डार्क अगर मुझे मैनेज करने, देखो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये देखो नीचे से डार्क है, बाकी जगह डार्क नहीं है, तो सिंपल एक ग्रेडियंट यूज़ किया हुआ है। तो ये क्या हो सकता है कि लाइटिंग की वजह से वो चीज़ें डार्क नजर आ रही होती हैं। देखो अब ये देखा आपने यहाँ पे, ये देखो ये क्रॉस चेक करो, देन इसके बगल में मैंने एक और ये इमेज ओपन कर लिया। एक तो मैंने ACDC में ओपन कर दिया, दूसरा मैंने किस में ओपन किया, इसमें फोटोज़ में। अभी यहाँ देखो यहाँ पे कितना डार्क नज़र आ रहा है। तो अभी आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना, देखो यहाँ और यहाँ पे मिला के देखो, ये डार्क, देखो ये डार्क वाली लाइन यहाँ पे मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। तो इट मीन शॉर्ट कि आपको क्रॉस चेक कर लेना है कि आपने पता चला आपने बनाया, तो यहाँ पे कहीं पे भी डार्क वाली लाइन नहीं, क्योंकि होता जब ये प्लेन है, मैंने लाइट लगाया, लाइट के अपोजिट या अगर कोई एंगल में जा रहा तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा होता है। बाई चांस अगर आपको लगे कि नहीं मुझे डार्क करना है तो आप डार्क कर सकते हो, प्रोसेस मैंने आपको बताया पेंट करके, ठीक है। तो आप इसको मैनेज कर सकते हो। हम लोग डार्क नहीं करें, देखो अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया, टेक्सचर में डाल दिया हमने, यहाँ पे कई चीज़ों का मैनेज किया। देखो सब में डस्ट एंड डर्ट डाला है, यहाँ पे इसमें भी देखो डस्ट एंड डर्ट डाला है। और अगर आपको ऐड ऑन करना चाहो तो आप और ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना। मुझे अगर सपोज एक आध चीज़ मुझे और भी चाहिए, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा और मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और डर्ट डाल दूँ, तो डर्ट डाला है मैंने पे, देखो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके बाद अगर मैं देखूँ इसके बाद यहाँ पे देखो डर्ट ड्राई, तो डर्ट ड्राई में जाओगे तो आपको कैसा मिलने वाला है, ठीक है। आपने सिंपल पर टाइप कर देना DIRT डर्ट, तो डर्ट की वैराइटीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। कौन सा डर्ट आप देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हैं डस्ट, तो डस्ट वाला डर्ट हम लोग उठा के डाल देंगे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे उठा के इसमें डाल दूँ, आया क्या, तो वो प्रोसेस ना करके ये प्रोसेस भी करूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्टेप बहुत सारे हैं सीखने के लिए, ठीक है। सब्सटेंस अपने यहाँ पे बहुत वास्ट है। अभी यहाँ पे जाकर मैंने क्या कर दिया, इसका कलर मुझे क्या करना था बताओ, डार्क कर दें यहाँ पे, ठीक है। डार्क कलर, अभी डार्क में आप ये देखो धूल है, वाइट धूल है, तो आपने यहाँ पे कर दिया। डार्क है तो डार्क में आपने ऐसे कर दिया। डस्ट का कलर कैसा है वो आप मैनेज कर दोगे और बैलेंस कर दोगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सपोज मैंने डार्क किया यहाँ पे, ठीक है। डार्क करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे जाके है कुछ अपने पास ऑप्शन, ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको पता चली गया, ठीक है। ग्लोबल ब्लर मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस कम और ज़्यादा कर सकते हो आप यहाँ पे, दिख रहा है। तो कई चीज़ें मुझे मिलेंगी यहाँ पे। देन टेक्सचर कम करना है टेक्सचर 1 में,
देखिए कैसा सॉफ्टनेस बढ़ रहा है यहाँ पे। तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये मुझे आइडिया मिलना चाहिए। एम्बिएंट ओक्लूजन मैं नहीं टच कर रहा, कर्वेचर देखो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी ये नया तो नहीं लगेगा यहाँ पे। इसका मैंने थोड़ा सा कलर कम कर दिया, यहाँ पे फिल है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये मैनेज कर दिया, यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी देखो, अभी आपको चाहिए, अभी नीट एंड क्लीन नज़र नहीं आएगा, एकदम प्लेन कलर नहीं डाला हम लोगों ने। तो छोटी छोटी चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ऐड ऑन करते हैं, देखो इसमें भी दिखा है ना यहाँ पे, तो वो चीज़ बेटर दिख रहा होता है यहाँ पे को। तो कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से काम करना है, ये हर एक उसमें हम लोग जाके कवर अप कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे मुझे बहुत ब्राइट करना है, तो मैंने ग्रास में देखना है, ग्रास के अंदर मुझे यहाँ पे क्या काम है, देखना है चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग डार्क नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। इसको मुझे डार्क नहीं करना है। तो यहाँ पे ऊपर ब्राइट है, नीचे आपको यहाँ पे डार्क है। तो अभी यहाँ से जब मैंने लिया तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रेडिएंट वाला लेयर कौन सा दिख रहा है, ये डस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे डस्ट एंड डर्ट दिख रहा है तो आप यहाँ पे डाल दो DIRT डर्ट, ठीक है। डर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। देखिए दूसरा लेयर डाला था मैंने यहाँ पे। यहाँ पे क्या ये लीनियर है, लीनियर के साथ अगर आप मैनेज कर रहे हो, जैसे मुझे हर एक के साथ कुछ अलग काम करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे डार्कनेस है, देखो यहाँ पे दो कलर दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे एक ये कलर है, ये कलर है, दोनों को मिक्स किया है, कैसे, लीनियर के साथ, ग्लोबल बैलेंस का आ रहा है। जिस हमने यहाँ पे क्या किया, 3D लीनियर ग्रेडियंट यूज़ किया, तो ये मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे, तो मैं अगर मैनेज करना चाहूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। बाकी इतनी ब्राइटनेस हमें कहाँ मिलेगी, लाइट के साथ, तो उतना ज़्यादा मैं नहीं कर देना, पता चला हम लोगों ने उतना ज़्यादा कर दिया तो फिर तो काम ही खत्म। लेकिन सिंपल ग्रेडियंट आ गया यहाँ पे। हाँ, जो मैंने डर्ट दिया है, और डर्ट साथ में तो दे सकता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे कैसा है, कम नज़र आ रहा है, वैसे इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, तो बहुत है। यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन मिलता है, क्लिक, यहाँ देखो। तो जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, डिस्प्ले सेटिंग है, और डिस्प्ले सेटिंग अलग है, टेक्सचर मेरे पास अलग है। यहाँ पे डर्ट है ना, पे डर्ट पे गए, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस वन प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, मेरे पास कितना है, ग्लोबल बैलेंस दिख रहा है पे, आ रहा है, कॉन्ट्रास्ट देखो, दिख रहा है, ऐसा कुछ। अभी ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे अगर यहाँ पे जाकर मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ना, यहाँ पे UV प्रोजेक्शन, यहाँ पे टाइलिंग है, टाइलिंग को जाकर मैंने यहाँ पे कर दिया कितना, 2, कुछ काम होगा कि नहीं, देखो यहाँ पे टाइलिंग बढ़ाओ आप, यहाँ पे वर्किंग और नॉट, देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करना है, इस पर हम लोग हैं, ठीक है। यहाँ डर्ट पे गए, यहाँ पे मैंने मैनेज किया। अब यहाँ पे डर्ट में जाकर मुझे चीज़ों को मैनेज करना, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ यहीं से मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, टेक्सचर्स, ठीक है। देखना टेक्सचर दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, एम्बिएंट ओक्लूजन, कर्वेचर यहाँ पे, ये अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल, तुम लोग बेकिंग करते हैं, वो वर्ल्ड स्पेस नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है, पोजीशन भी बेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका यूज़ यहाँ पे हो रहा होता है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो आप यहाँ पे। थिकनेस हम वैसे नहीं कर रहे थे, ठीक है, थिकनेस दिख रहा है, थिकनेस आपका यहाँ पे। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल ब्लर। तो अभी वो चीज़ कैसे देखेगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र नहीं आएगा, तो हम लोग ऐसे करके मैनेज करके फुलफिल कर सकते हैं, ओके।